निष्पक्ष न्यूज के साथ आप मैं रवि कुमार राजपूत। आप देख रहे हैं इस समय उन्नाव से मैं, और हमारे बीच में कई सारे नवयुवक हैं। उनसे वार्तालाप करेंगे कि राजनीति के तौर पे क्या चर्चा हो रही है उनके बीच में, और क्या आने वाले समय होगा, क्या तैयारियां हैं, क्या स्थिति रहेगी। हमारे बीच में कई सारे लोग हैं, बात करना चाहेंगे। सबसे पहले क्या नाम है भैया? जैसे कि अब विधानसभा चुनाव आने वाला है और जितने भी प्रत्याशी हैं वो लोगों के बीच में मिलने जुलने चालू कर दिए हैं, मगर मौजूदा की जो सरकार है उसको लेके आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान की स्थिति ये सरकार के द्वारा बनी हुई है कि आज नहीं कई वर्षों से जो है ये मनगढ़ंत जो है रणनीति बनाई जा रही है कि इस समाज को, बहुजन समाज को जो है, जैसे शिक्षा का स्तर है 0 पे जा रहा है, रोजगार 0 पे जा रहा है, और अधिकार हमारे जो है हमको ऐसे नहीं मिलते जब तक हम लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, जब तक हम अधिकारों को छीनने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ये वर्तमान की स्थिति ये दिखाई दे रही है कि 5 किलो राशन में जो है हमारे समाज को बहकाने का काम किया जा रहा है और हमारी शिक्षा और अधिकार रोजगार को छीनने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम अपने जो है वीरांगना उदा देवी पासी बहुजन संगठन महासभा के नेतृत्व में जा कर के समाज में अपने समाज के युवाओं को, शिक्षित युवाओं को बता देना चाहता हूँ कि अब उनके लालच में नहीं आना है, अपने रोजी रोजगार और अधिकार को जानना होगा, क्योंकि रोजगार अधिकार जो है कभी कोई देता नहीं है, हमें छीनना पड़ता है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार देखिए, आप उत्तर प्रदेश के कई विद्यालय ऐसे हैं जो कि शिक्षा के स्तर को, प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का काम किया जा रहा है, और 5 किलो के राशन में जो है हमारे नौजवान साथियों को, हमारे मुखिया के परिवार के मुखिया को अपाहिज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कतई हमारा नौजवान साथी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले समय में जो भी जो है क्षेत्र का प्रत्याशी होगा, जो विधायक बनेगा, सांसद होगा, वो कहीं ना कहीं उसको मुंहतोड़ जवाब वोट के माध्यम से देने का काम करेगा। जैसा कि आपने बोला कि हमारी सरकार जो है इस समय की वो 5 किलो राशन में देके लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, तो फिर क्या जनता बेवकूफ़ी है? जो 80 करोड़ लगभग जनता है जो राशन लेने के लिए लाइन में खड़ी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो अपात्र हैं, फिर भी राशन लेने के लिए लाइन पे खड़े हैं, तो क्या जनता की कमी है या फिर सरकार की कमी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपका पड़ोसी आपका उस संगत में है तो ऑटोमेटिक दूसरा पड़ोसी ऐसे जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सरकार की कहीं ना कहीं नीति है। मगर सरकार तो ये योजना जो बनाई थी राशन, वो गरीबों के लिए बनाई थी, ना कि बड़े लोगों के लिए। हम देखते हैं राशन की दुकान पे लोग 6-6 लाख 5-5 लाख की गाड़ी लिए हैं, वहाँ पे फ्री का राशन लेने के लिए लाइन पे खड़े, तो वहाँ पे लोगों की भी मानसिकता कहीं ना कहीं आप कमी कर सकते हैं। नहीं तो इस पे अगर वो अपात्र है तो वो फिर क्यों राशन ले रहा है? तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए ना, सरकार को निष्पक्ष जाँच करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसे लोग त्रुटि कर रहे हैं, ये गलत है पूरे, इस बात का हम समर्थन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज को बेवकूफ़ ना बनाया जाए, हमारे अधिकारों को ना छीना जाए, हमारे शिक्षा को ना छीना जाए। अगर ये होगा तो हम लोग कतई शांत बैठेंगे नहीं। अच्छा, और भी हैं भाई लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आने वाला जो चुनाव है उसके लिए क्या नवयुवक क्या सोचता है, उसके बारे में आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? मेरा नाम शिवा कश्यप है, और आपने नौजवानों की बात की। नौजवान किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे शरीर में एक रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे रीढ़ की हड्डी पूरे इस किसी भी देश का नौजवान ही तख्ता पलट करता है। और आपने गत दिनों देख चुके हैं पड़ोसी देश में क्या हालात हो गए। पत्रकार साहब ने आपने एक जवाब पूछा था अभी डॉक्टर साहब से कि आज 5-5, 6-6 लाख के लोग जो हैं गाड़ी ले करके राशन की फ्री दुकान में जहां राशन मिलता है वहां पर आकर के लाइन लगा के राशन ले रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं, ये बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय इस वजह से है कि जब इतना पैसा वाला व्यक्ति आज राशन की लाइन लगा करके राशन ले रहा है, ये शर्म आनी चाहिए। इस देश को शर्म आनी चाहिए, जनता को आनी चाहिए, सरकार को। देश के प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं को जो बोल रहे हैं कि हम राशन देकर इस जनता को जिया रहे हैं, दे रहे हैं, फ्री बांट रहे हैं, आज इस देश का नौजवान, गरीब, मजदूर, मजलूम आज इतना शोषित, पीड़ित, वंचित हो चुका है कि वो अपना कीमती समय निकाल करके राशन लेने पे मजबूर है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश का दुर्भाग्य है। तो दुर्भाग्य बोला, आपने बोला गरीब आशा है, तो फिर वो 4 लाख 5 लाख की गाड़ी लेके वो फिर राशन लेने क्यों जाता है? भाई, जो चीज़ की तकलीफें आ गई हैं, कहीं ना कहीं पेट बहुत जालिम होता है। पेट बहुत जालिम होता है, क्या ना करा दे, क्या ना करा दे। हाँ, समझ लीजिए। हमारे लोगों को लाचार बनाया जा रहा है। हमारे लोगों को लाचार कैसे बनाया जा रहा है? कैसे इसलिए बनाया जा रहा है, हम नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। ये हाथ है,
इसको ऐसे करोगे। इसमें लोग कटोरा रखने वाले बहुत सारे लोग, बहुत संख्यक लोग हैं जो समस्या पैदा कर रहे हैं, बहुत संख्यक लोग समस्या पैदा कर रहे हैं, समस्या का समाधान वाला कोई है नहीं। और इसको ऐसे करोगे, मेरा अधिकार छीना गया, मैं छीनूंगा, मैं छीनूंगा अधिकार। मैं देने वाला था, आज मांगने वाला कैसे बना? मेरे बहुत बड़ी विषय है, बहुत सोचने वाली बात है। हमारे महापुरुष राजा हुआ करते थे और बहुत सारे राजा हुए हैं, एक नहीं बहुत सारे राजा हुए हैं जो इस देश पे राज करते थे। आज वो प्रजा कैसे हुए? उनको बनाया गया है कि तुम कुछ ना करो, तुम्हें दिया जा रहा है 5 किलो राशन, इसी पे तुम राज करो। तो हमारे लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब राशन की बात की जाए तो राशन की योजना तो कांग्रेस आज की षड्यंत्र आज से नहीं चला है, ये गुलाम बनाने वाला षड्यंत्र बहुत पीछे से चला है। कब से चल रहा है? ये भाई कांग्रेस सरकार थी तब हमारे लोगों को, हमारे राजा कब हुआ करते थे? सातन पासी, लाखन पासी, बहुत सारे राजा हुए भाई, आज के राजा हैं ये। बहुत सारे पीछे से इन लोगों को षड्यंत्र जारी रहा है। अब हम लोग पढ़े लिख के शिक्षित हो रहे हैं, हम लोग इन सब चीज़ों को जो है अपने तरीके से डील करेंगे। जैसा कि भैया जी बोले, और भी हमारे बीच में नवयुवक हैं, उनसे भी बात करेंगे कि 2027 का चुनाव है उसके क्या लेंगे। क्या बता रहे भैया? मेरा नाम बाबू बच्चन है और आज हम लालपुर में कुटी में, आप थोड़ा सा कैमरामैन से चाहूँगा कि कुटी को दिखाया जाए। भाई साहब थोड़ा सा ठीक से दिखाइएगा, एक एक दीवार दिखाइएगा। हाँ, उधर से दिखा दो, उधर से दिखा दो। हाँ बताइए, वो दिखा रहा है। और देखिए, हमारा सरकार से एक ही बात कहना है हाँ कि मैं मोहान क्षेत्र में लालपुर में आज कुटी पर हूँ और यहाँ पर जो तहरी भोज का कार्यक्रम हुआ है, तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूँ कि इस समय जो विधायक हैं यहाँ के, कौन है विधायक? यहाँ पर जो विधायक हैं ब्रजेश रावत जी, उन तक ये बात पहुँचे हमारी, मैं बाबू बच्चन, और इससे पहले भी जो लोग विधायक रहे हैं। तो आप देखिए कुटी का क्या हाल है। सबसे बड़ी बात तो है, जहाँ आज हम आए हैं तो इस कुटी में पूरा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुटी में बाबा रहते हैं और यहाँ पर आप देखिए कि जर्जर दीवारें हैं। और इस कुटी की इतनी मान्यता है कि यहाँ पर जिसने माथा टेका तो उसका काम हो गया भाई साहब। बिल्कुल। हाँ, और देवी सज्जनों मेरा यही कहना है कि जो है हमारी बात सरकार तक पहुँचे और यहाँ पर इसका निर्माण हो, क्योंकि सरकार आश्रम मंदिरों को जो है डोनेट कर रही है पैसा। अच्छा, उसका निर्माण हो रहा है, बढ़िया बढ़िया टाइल्स लग रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि लालपुर में इस कुटी में भी जो है टाइल्स लगे, समाज पूरा यहाँ पर आता है, माथा टेकता है और आशीर्वाद लेता है। और जो है विधायक जी यहाँ वादा करके गए हैं, इससे पहले लोगों ने वादा किया है लेकिन आज तक यहाँ बना नहीं। तो फायदा क्या है वादा करके यहाँ पर जाने का? मतलब विधायक जी यहाँ पे आए थे और वादा भी करके गए। अरे एक विधायक हो तो भाई साहब हम बताएं कितने विधायक आए, कितने चले गए। मुझे लोग कहते हैं कि भारत देश का दूसरा अमिताभ बच्चन, मेरी आवाज़ मिलती है। भाई मेरी शकल, मेरी आवाज अमिताभ बच्चन से मिलती तो उसमें मेरा क्या दोष है? ये बात है, ये कुदरत का जो है करिश्मा है भाई साहब। लेकिन मैं इस बात से जो है सहमत नहीं हूं कि हम ये कुटी, इसलिए हमको बड़ा दर्द हो रहा है कि यहाँ इतने विधायक हैं भी मौजूदा और इससे पहले भी जो विधायक रहे हैं। तो मैं यही कहता हूं कि अगर आश्रम और उसके जगह पैसा आ रहा है, सब आ रहा है, तो यहाँ भी बाउंड्री होनी चाहिए, टाइल्स लगना चाहिए, थोड़ा सा समाज यहाँ पूरा आता है। तो हमारी बात पत्रकार महोदय आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम रहेगी। हम बात करेंगे कि 2027 का चुनाव बहुत नज़दीक आने वाला और जो जनप्रतिनिधि हैं वो मैदान में आने लगे हैं सभी। तो आप लोगों की कैसे क्या राय है? 2027 के विषय में जिला पंचायत या प्रधानी का पूछ रहे हैं या फिर सीधा विधायकी का? हम बात कर रहे हैं कि 2027 में विधानसभा का चुनाव जो आने वाला है, जो विधानसभा का चुनाव है, प्रत्याशी लोग आएंगे, अपना गमसम जारी रखे हैं अपने अपने तो क्षेत्र इस बार वोट करने का मेन मुद्दा आपका क्या रहेगा? मेन तो फिर ये जनता रहेगी कि बेरोजगारी सबसे अधिक है, उस पे है। और स्कूल का जर्जर एरिया वो है पूरा, स्कूल का कोई व्यवस्था नहीं अच्छा है। आजकल के जो लोग हैं वही नहीं सरकारी स्कूल में भेजना चाह रहे हैं बच्चे, तो सरकार क्या करे? एक सरकार को नियम बनाना चाहिए कि 8वां पास या इंटर तक हाई स्कूल, एक कोई भी एक वो रख देना चाहिए कि आप जब तक बच्चा हाई स्कूल में नहीं पढ़ेगा, हाई स्कूल यहाँ से सरकारी तो ना तो नौकरी मिले ना तो राजनीति में उसको वो मिले बढ़ावा, तो ऑटोमेटिक सब अभी सरकारी स्कूल में वो जारी कर देंगे। और दूसरी चीज़ है कि समाज हमारी जो है, समाज अच्छे लोगों से परेशान है। अच्छा, सब बोलते हैं बुरे, वो कैसे परेशान है? क्योंकि वो अच्छे लोग चुप बैठे हैं।
तो चुप बैठना ही तो यहाँ पे अच्छाई नहीं है। अगर अच्छाई है, अच्छे आदमी हैं तो आप समाज के लिए लड़िए आगे। आप जैसे विद्यालय की बात की है, विद्यालय आप अपने घर के बच्चों को पढ़ाएंगे कि तो टीचर क्यों नहीं पढ़ाएगा? उसमें सरकार क्या करे? आप बताइए। सरकार यही कर सकती है, अगर टीचर नहीं है तो टीचर रखे। हमारे यहाँ जो टीचर जो आते हैं हमारे क्षेत्र में अधिकतर करके उनको उतना वो नहीं है। पहली बात, कोई सो रहा है, कोई बुनाई कर रहा है, कोई गेट खुला है, बच्चे यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, ऐसा इसमें गलती तो बच्चों के गार्जियन की ही है। गार्जियन अगर अपने बच्चों के ध्यान दे। बोला हूँ कि समाज का नुकसान बुरे लोगों से ज़्यादा अच्छे लोगों से है। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग चुप बैठे हैं। जिस दिन अच्छे लोग बुरा देखना मना कर देंगे उस दिन ये बुरे काम होना बंद हो जाएंगे। और रही बात ये जो विधानसभा में चुनाव का बोला है, अगर वोट देने वाला सही हो जाए, वोट लेने वाला सही हो जाए, तो ये 5 किलो राशन और बेरोजगारी, स्कूल, सड़क, शिक्षा, ये इसका सब मुद्दा ही नहीं रहेगा। ये एक अलग ही मुद्दा बन जाएगा। ये नेता ये चाहता है कि जो जनता है वो जनता पढ़ाई ना कर पाए, क्योंकि जनता अगर पढ़ाई कर लेगी तो फिर राजनेताओं से सवाल और तलब करने चालू कर देगी, तो उनको राजनीति करने में फिर मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ बनाना होता है राजनेताओं को। जितने ज़्यादा अशिक्षित होंगे उतने ज़्यादा बेवकूफ़ बना पाएंगे। तो सरकार क्यों चाहेगी शिक्षित? तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें। नहीं, बात ये है, अभी रैली बनानी है, आप सब युवा लड़का है, मीटिंगों में देखा होगा सब युवा लड़का ज़रूरत है हमें। और अभी कोई शिक्षित नहीं है, और शिक्षित नहीं है, बेरोजगार है, तो भीड़ तभी तो दिखेगी वहाँ पे। और कांवड़ ढोने में किसका काम आएगा? अशिक्षित लोग, अशिक्षित लोगों का। और जो नॉलेज होगा, जो पढ़ा होगा, वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देगा ना, वो विज्ञान की बात करेगा, तर्क वितर्क करेगा। आप हमें किसी से प्रकार के आप सवाल जवाब करिए, मैं तो जवाब देने के लिए कोशिश करूँगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% मैं जवाब दे दूँगा, मगर कोशिश करूँगा। पर जैसे कि अब दोनों लोग सुधर जाएं, जो वोट देने वाला पहले सुधरे नंबर पे, दूसरा वो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा वोट लेने वाला। हम ही आप नहीं। आप किसी नेता से आप बात करिए, इसी धूप में घूम रहे हैं, 4-4 गाड़ियाँ ले घूम रहे हैं, 4-4 3-3 करोड़ रुपया लग रहा है, और अब बाद में सोचोगे कि हमें वो हमारा यहाँ खड़ंजा रिपेयर कराने आएंगे, रोड आरसीसी बनवाने के नहीं आएंगे। जनता की भी कमी होती है। जब चुनाव होता है तो उनसे भरपेट समझ लो झोलों में पैसे लेके ले लेते हैं वोट। पैसा लेने के बाद वोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं कमी जनता और वोटर की भी है ना जी। मेन चीज़ बात ये है कि जनता की है कमी, तभी ये कंडीशन चल रहा है। मैंने वही बोला ना, वोट देने वाला सही हो जाए और वोट लेने वाला सही हो जाए, ये कंडीशन नहीं रहेगा। आप फ्री में किसी विधायक को बनाओ, फ्री में बनाओ, फ्री में उससे काम लो, तब वो काम। जैसा कि भैया ने बोला, साफ बोला कि जितना आप कम खर्चा करने वाला प्रत्याशी होगा वो उतना ही अच्छा विकास करेगा। एक नवयुवक हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है कि चुनाव होने वाले हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो मैदान में इस समय उतर चुके हैं और लोगों से मुलाकात करना चालू कर दिए? इस बार हम पूरा सत्ता परिवर्तन कर देंगे हम लोग। अच्छा, युवा लोग। अच्छा। क्योंकि गरीब का कुछ बचा ही नहीं है। हाँ। इस सरकार में 336 अभी स्कूल बंद हुए थे उन्नाव जिले में। कुल सिर्फ उन्नाव जिले में सोचो, 26,000 बंद किए जा रहे थे, कुल 3600 के सिर्फ उन्नाव जिले मगर में। तो कहीं ना कहीं कमी हमारे लोगों की है। अब हम अपने बच्चों को इस सरकारी विद्यालय में भेजते नहीं हैं। अगर वहाँ पे बच्चे नहीं आएंगे तो सरकार क्या चाहेगी? स्कूल ही तो बंद कराना चाहेगी। वो आपका इफेक्ट है, मतलब दिमाग का। लेकिन हमारे समाज के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। अच्छा। और जो वो उनके पैसे वाले लोग हैं सामंतवादियों के, वो बिल्कुल बच्चे नहीं जाते हैं। वो लोग क्यों जाएंगे भाई? इसमें पढ़ाई टीचर पढ़ाई करवाएंगे नहीं बच्चों को, क्यों जाएंगे वो लोग? हमारा कहने का मतलब है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। सभी लोग सरकारी स्कूल में पढ़ें, तभी स्कूल की मान्यता अच्छी चलेगी। नवयुवक की बस एक यही ख्वाहिश हो रही है कि जो 2027 का चुनाव होने वाला है वो परिवर्तन की लहर लेके आएगा। आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज़ में रवि कुमार राजपूत।